कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजी विषेच्छत गुण समाह एवं त्वयि नान्य हेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरः। यह यजुर्वेद का श्लोक है, छंद है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त करे और इसका केवल एक ही उपाय है और वह है सदाचार। हमें धर्म पर चलते हुए 100 वर्षों तक जीने की कामना करनी चाहिए। मनुष्य का जन्म और उसका पुनर्जन्म दोनों ही उसके कर्म और कर्मफल पे आधारित है। जन्म से मृत्यु तक जब तक यह शरीर है, जीवन है, तब तक कुछ न कुछ शारीरिक और मानसिक वह करता ही रहता है। बिना कर्म किए तो वह एक क्षण को भी नहीं रह सकता है, असंभव है। मनुष्य जीवन कर्म करने के लिए ही मिला हुआ है। यह बात अलग है कि वह कर्म सत्कर्म हो या फिर दुष्कर्म हो। विज्ञान का यह सिद्धांत सर्वविदित है कि हर एक क्रिया में उसकी प्रतिक्रिया होती है। यह कार्य एक परिणाम को लेकर के आता है। उसी प्रकार हर कर्म का कर्म फल भी निश्चित है। कर्म बंधन इसी को कहा जाता है। संपूर्ण संसार निश्चित नियम और सिद्धांतों पर चल रहा है। मैं तो यह मानता हूं कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक निश्चित और परफेक्ट नियम पे चल रहा है। परमपिता परमेश्वर के इस जगत में किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं है, बल्कि न्याय और अनुशासन का ही साम्राज्य है। उसने मनुष्यों को इस संसार में लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, संपूर्ण प्रकृति के कल्याण के लिए कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहने का आदेश दिया है। परंतु मानव इन सारे कार्यों को छोड़ करके अपने स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति में अपने दिशा से पथभ्रष्ट हो चुका है। अपने कर्मों को दूसरे विकारग्रस्त पाप कर्मों में बदल चुका है और इसी के परिणाम स्वरूप उसे नाना प्रकार के दुख प्राप्त होते रहते हैं। मन में यह विचार उठ सकता है कि हम किस प्रकार से कर्म करें। संसार के प्रति उपकार करने का क्या अर्थ है? हम संसार का भला आखिर क्यों करें? हमें क्या लाभ मिलेगा? वास्तव में बात यह है कि ऊपर से हम संसार का उपकार भले करते हैं, लेकिन वास्तव में हम अपना ही उपकार करते हैं, क्योंकि प्रकृति का यह सिद्धांत है कि प्रकृति को हम जो भी चीज देते हैं वह उसको मल्टीप्लाई करके हमें वापस अवश्य करती है। दूसरों की भलाई में ही हमारी भी भलाई निहित है।